मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी, लोग प्यार से उन्हें दादा कहते हैं। दादा का जब निधन हुआ था तब अमूमन रीवा, विंध्य और मध्य प्रदेश को बखूबी पता था कि कैसी स्थिति निर्मित होगी। पूरा विंध्य रोया था। सतना से लेकर रीवा तक और फिर उनके पैतृक गांव तक जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, जब तमाम लोग निकले, सड़कें जाम हो गई थी, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। क्या उसी युग पुरुष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ने कभी सोचा होगा कि उनके निधन के बाद ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी उसी शहर रीवा में, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, कि महज जमीन का एक टुकड़ा या कुछ एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का जहां पर उनकी एक मूर्ति स्थापित होनी है, उसके लिए भी प्रशासन मना कर देगा। क्या श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ने कभी यह सोचा होगा कि जिस विंध्य के लिए, जिस रीवा के लिए उन्होंने तमाम बड़े काम किए, वहां इस तरह की स्थिति निर्मित होगी? क्या श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ने कभी सोचा होगा कि जब कांग्रेसी इस तरह की पहल करेंगे तो प्रशासन उसे रोक देगा? ये सवाल उन परिस्थितियों में खड़े हो रहे हैं जब 17 सितंबर नजदीक है, तमाम तैयारियां कर ली गई। रीवा नगर निगम में कांग्रेस के महापौर हैं और उन्होंने बाकायदे प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया कि शहर के एक चौराहे में, एसएफ चौराहे में, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की एक मूर्ति, बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी तमाम विभूतियों की मूर्तियां बनी हैं, स्थापित हुई हैं। जिनका विंध्य से वास्ता नहीं भी रहा है, उनकी भी मूर्तियां स्थापित हुई हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह सामने आ गई कि जब तैयारी अंतिम पड़ाव में है तब प्रशासन ने मना कर दिया? पुलिस प्रशासन ने कह दिया कि वो जमीन हमारी है। एनओसी को लेकर तमाम तरह की बातें हुई कि पहले ही अलग अलग विभागों में जहां जहां से एनओसी लेनी थी वहां तमाम आवेदन भेजे गए, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। इसे क्या कुछ कहा जाए? उसी परिवार से आने वाले सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन सवाल क्या सिर्फ इस बात पर आकर खड़ा हो गया कि इस मूर्ति की स्थापना कांग्रेसियों द्वारा की जा रही है? रीवा नगर निगम का परिषद जहां से पारित हुई चीजें, उसके बाद यह अप्रोच शुरू हुआ कि एक मूर्ति स्थापित होगी, जिसको लेकर कई महीनों से चर्चा थी। तो क्या जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को यह बात नहीं पता थी कि 17 सितंबर को एक आयोजन होगा? उसके पहले तमाम चीजें, अगर मना करना था तो पहले विधिवत कोई पेपर वर्क करके या फिर जवाब दे दिया जाता। अब कुछ दिन जब बचे हैं तब आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष पर, सरकार पर, स्थानीय प्रशासन पर। और अब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए कि बीजेपी के इशारों पर यह साजिश रची जा रही है। विंध्य के गौरव श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति नहीं लगाने देना चाह रही है भाजपा और उनका प्रशासन, इसलिए इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। अब जब साफ सफाई की तैयारी शुरू हुई कि वहां पर मूर्ति स्थापित होनी है, तब वहां पर पुलिस का पहरा बढ़ाया गया और कहा गया कि यह पुलिस विभाग की जमीन है और यहां पर यह मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। सवाल यह है कि इससे पहले इसी शहर में तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, सरकारी जमीनों में भी लगी हैं, तब किसी भी तरह की आपत्ति क्यों नहीं हुई? और अब जब यह आपत्ति हो रही है तो इसका पॉलिटिकल एंगल भी सामने आया है। और यह एंगल क्या है कि नगर निगम में कांग्रेस है, महापौर कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने यह अप्रोच किया है। 17 तारीख को बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं, एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और वहीं से फिर इस मूर्ति का अनावरण होना था, मूर्ति को स्थापित करना था। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज आयोजित की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेश शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो कीमत हो वो तक हम देने को तैयार हैं। जब शहर की जमीनें कौड़ियों के दाम पर दी जा रही हैं, तब विंध्य और मध्य प्रदेश के गौरव, रीवा के गौरव श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति स्थापित करने में क्यों अड़चन है? क्यों प्रशासन इसे रोकना चाह रहा? और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर तमाम आरोप मढ़ दिए। बात हुई थी तो तत्कालीन कलेक्टर से मैंने पूछा था कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि है, इसमें ऐसा क्यों हो गया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो भूमि इंजीनियरिंग कॉलेज की नहीं है, वो मध्य प्रदेश शासन की। तो मैंने कहा मध्य प्रदेश शासन का क्या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है? भाई इंजीनियरिंग कॉलेज जब मध्य प्रदेश शासन का है तो उसकी सारी भूमि जो उसको अलॉट की गई थी वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज की रहेगी।
विश्वविद्यालय की जो भूमि है वो भी मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हम उसका नियम बना रहे हैं, और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे कुछ जमीन करके और बाकी पूरी जमीन उन्होंने मध्य प्रदेश शासन कर दी। प्रशासन जब चाहता है तो वो भूमि उपयोग में ले लेता है, और जब चाहता है तो काम रोक देता है। कैसे काम रोक दिया आपने उसका? अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन में सिविल न्यायालय बन सकता है, माखनलाल चतुर्वेदी बन सकते हैं, इस लाइन में कि मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, तो मध्य प्रदेश शासन की भूमि में शिव श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती? ये कब से तय हो गया कि ये पुलिस की अलग है? आपको जब जरूरत हो तो सब भूमि आपकी, और जब आपको काम रोकना है तो विभिन्न विभागों की। आखिर जीएमएच की जमीन में कैसे लग गए थे दीनदयाल उपाध्याय? प्रधानमंत्री आवास है, सबने बने। अब इसकी एक नई वो देते हैं दलील कि एसएएफ चौराहा नहीं है वो। अरे भाई, गुड़ रोड तो वही है ना, उसमें एसएएफ चौराहा गुड़ रोड लिखा था। अच्छा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन था तो क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं इशू किया गया? जिस जमीन को एसएएफ चौराहा, जिस चौराहा को बोल रहे हो तो गोविंदगढ़ रोड पे स्थित है, इसका मतलब है मैटर डाउटफुल था ना, तो उसका क्लैरिफिकेशन इशू करना किसका काम था? प्रशासन का काम था ना। और नगर निगम स्वयं कर रहा है ये काम। ये स्टैचू कोई प्राइवेट बॉडी नहीं लगा रही, कोई जनभागीदारी में नहीं हो रहा, ये तो स्वयं नगर निगम का काम है, और नगर निगम स्वयं सरकारी संस्था है। आज प्रधानमंत्री आवास सारे ऐसे भूमि में बने कि नहीं बने? आप जाके वहां देखिए। ये किस तरीके का रीवा जिले का प्रशासन है। और अगर जिले का प्रशासन का इसमें दोष नहीं है तो किस व्यक्ति का दोष है? क्या उस व्यक्ति का दोष है जिसके इशारे पर रीवा का प्रशासन चल रहा है, जो उप मुख्यमंत्री हैं? आखिर उप मुख्यमंत्री जी का दखल नहीं है तो कैसे जिला प्रशासन 10 दिन बाद चेत गया? बड़ा प्रश्न है ये। अब तो हम सोचते हैं कि 17 सितंबर को शिव शताब्दी के अवसर पर आयोजित कांग्रेस पार्टी के महासम्मेलन में लाखों लाख जनता जो रीवा जिले और विंध्य की उमड़ेगी, अब वो तय करेगी कि उस मूर्ति का हम क्या करें जिस मूर्ति को बनाया गया। धन्यवाद। अब मेरे पास तो कागज नहीं है पूरे, पर मेरे ख्याल से जिला प्रशासन की मिल गई थी। क्या लग रहा है कि राजनीति कौन कर रहा है? अभी मैंने बताया था। अब आप नाम सुनना चाहते हो, नहीं जानते उप मुख्यमंत्री कौन है तो मैं क्या करूं? भाई, मैं सीधी सीधी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका दखल रीवा के हर काम में रहता है। वो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी रिवर फ्रंट में जाकर खड़े हो जाते। वो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद अटल पार्क का निर्माण करने लगते। तो ऐसा राजनीति में नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप कड़ू कड़ू थू थू। अगर मीठा आपने गप किया है तो कड़ू भी गप करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपके कहने से हो रहा तो पूरा भी आप ही के इशारे से हो रहा। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा ये भी बताइए। कांग्रेस देखिए जनता की पार्टी है जो जनता के हितों की लड़ाई लड़ती है, और जनता का हर व्यक्ति कांग्रेस है। वो जनता जब उमड़ेगी पंद्रह पार्क में तो तय किया जाएगा। अभी तो हम प्रशासन को एक मौका दे रहे हैं। हम कभी भी प्रशासन के कार्यों में बाधा नहीं बनते, सहयोगी बनते हैं। अगर अब हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं कि आप स्थान जहां हमारा काम शुरू हो गया है उस स्थान को देखें, निरीक्षण करें, और उससे बहुत बड़ी राजस्व क्षति ना हो रही हो सरकार की। समदड़िया जी को 2000 रुपए में सिरमौर चौराहे की जमीन दे देने से राजस्व क्षति नहीं हुई। नदी के किनारे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, पेवर ब्लॉक लगाए, 2-4 ठो कुर्सी रख दी है, इसके बदले में रीवा की पूरी जमीन बंसल बिल्डर्स को दे देने के कारण राजस्व क्षति नहीं हुई।
सिविल लाइन की 1 लाख वर्ग फीट जमीन अटल पार्क के निर्माण के नाम पर और थोड़ी बहुत सरकारी फैसिलिटी बनाने के नाम पे दे दी, तो राजस्व क्षति नहीं हुई? 10 बाई 10 की जमीन अगर विंध्य नायक के नाम पे दी जा रही है, तो क्या इसकी गरीबी है? अगर इसकी गरीबी है तो उसका मूल्य तय करे सरकार। कांग्रेस पार्टी उसका मूल्य अदा करने के लिए तैयार। अगर आप समदड़िया जी से मूल्य लेके उनको थ्रो अवे प्राइस पे रीवा की महत्वपूर्ण जमीनें दे सकते हो, अगर आप बंसल बिल्डर्स को दे सकते हो, एक कोई सीधी के बिल्डर्स आए हैं जिनको सिंचाई विभाग की जमीन शिल्पी प्लाजा के पीछे दे दी गई, मानस भवन के बगल में जमीन दे दी गई और कुक्कुट प्रशिक्षण वाली जमीन दे दी गई चिरौला के बगल में, तो भाई श्रीनिवास तिवारी जिसने पूरे जीवन विंध्य की सेवा की, अगर उसकी मूर्ति के लिए 10 बाई 10 की जमीन की जरूरत है, तो ये क्यों बोल रहे हो कि वो पुलिस प्रशासन की जमीन? वहां पुलिस प्रशासन के खंडहर वाली इमारत पड़ी हुई अभी भी। वो खंडहर रीवा की कौन सी खूबसूरती बढ़ा रहा? और अगर पुलिस प्रशासन की जमीन में प्रधानमंत्री आवास बनाने से उनकी जमीन नहीं घटती, अगर उनकी जमीनों में विभिन्न योजनाएं लाने से वो जमीन नहीं घटती, तो तिवारी जी की 10 बाई 10 की जमीन से सब लुट जाएगा। तो ये थे आरोप, लेकिन सवाल ये है, विंध्य, रीवा, मध्य प्रदेश और देश, दादा के नाम से बहुत सारे लोगों की राजनीति भी चलती रही है, विंध्य का नाम भी होता रहा है और दादा से बहुत सारे लोग राजनीति सीखकर अन्य दलों में भी हैं, भाजपा में भी हैं। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। जब यह मूर्ति स्थापित की जा रही है तो ऐसा लगता है कि विंध्य की आवाम को, रीवा की जनता को भी यह उम्मीद है कि भले ही किसी राजनीतिक दल द्वारा, लेकिन यह मानकर कि वो मूर्ति श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की है, तो उस पर किसी भी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि श्रीनिवास तिवारी ने कभी यह सोचा होगा कि अगर कभी भविष्य में ऐसी स्थिति निर्मित होगी। उन्होंने विंध्य के लिए, रीवा के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उनके राजनीतिक पराक्रम के किस्से आज भी उसी तरह से जीवंत हैं। तमाम राजनीतिक उदाहरण उनके नाम से दिए जाते हैं। आज भी यह परिस्थिति है कि उनके नाम से, उनकी जयंती पर किस तरह से लोग शहर पहुंचते हैं, गांवों से पहुंचते हैं, अलग अलग जिलों से पहुंचते हैं। और अगर उनके नाम पर इस तरह की राजनीति होगी तो शायद ये शुचिता की राजनीति नहीं है। और इस तरह की घटनाक्रम बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किस स्तर तक पहुंच गई है। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन को भी यह सोचना चाहिए। अगर किसी के इशारे पर इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है तो यह दुखद है। उम्मीद है कि प्रशासन इस दिशा में बड़े कदम उठाएगा और जो पहले से एक तैयारी है, और अगर उसमें किसी तरह की अड़चन नहीं है, तो यह अनुमति मिलेगी, क्योंकि सबको पता है कि पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी का क्या योगदान रहा है विंध्य की राजनीति में, यहाँ के सामाजिक कार्यों में, यहाँ के विकास में, चाहे रीवा हो चाहे विंध्य हो। और अब सबसे ज्यादा सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन आगे चलकर अगले कुछ दिनों में क्या निर्णय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।